38 है। इसमें आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू फिगर्स, कि आप दो फिगर्स के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए कल हमने जो लिखवाया था टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट कब इक्वल होती हैं, जब उनकी लेंथ इक्वल हो। दो एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी डिग्रीज इक्वल हो, यानी कि वो सेम मेजरमेंट बने हों। टू स्क्वायर, दो स्क्वायर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी साइड्स इक्वल हों। दो रेक्टेंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी लेंथ और ब्रेथ उनकी जो रेस्पेक्टिव हो वो इक्वल होनी चाहिए, तब वो रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम होते हैं। दो सर्कल्स कब सेम होंगे, जब उनकी रेडियस सेम होती है तब वो सेम होंगे। ठीक है, ये कल पॉइंट्स लिखवाए थे वो आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि साइड ऑफ टू क्वाड्रिलेटरल, अगर दो क्वाड्रिलेटरल्स की साइड सेम लेंथ की है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यहाँ पे एक एग्जांपल आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए बताइए। तो देखिए जैसे कि अगर दो क्वाड्रिलेटरल हम ले लें, एक हमने ले लिया जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर वो होता है कि चारों साइड सेम हो, ठीक है, कि सभी साइड मान लीजिए सेम है। एक होता है रोम्बस, रोम्बस में भी सभी साइड मान लीजिए सेम होती हैं। मान लीजिए इसकी साइड 4 है और इसकी भी साइड सभी 4 हैं, ठीक। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें एक एंगल जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का हो। रोम्बस में सिर्फ साइड तो इक्वल होती हैं, लेकिन ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल होती हैं, ये और ये पैरेलल होती हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए साइड सभी इक्वल है, मेजरमेंट 4 हैं, लेकिन ये दोनों फिगर एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर साइड इक्वल हैं क्वाड्रिलेटरल की तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, थर्ड है आर दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या आपको ये और ये कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। तो देखिए ना तो इनकी साइड इक्वल लग रही हैं और ना इनके एंगल्स इक्वल लग रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, अगला है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आइए, दो प्लेन फिगर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे अगर वो सुपरपोज एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ढक देते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल सही है, अगर एक बुक के ऊपर हम दूसरी बुक को पूरी तरह से ढक पा रहे हैं, पूरी तरह से एक दूसरे ऊपर वो फिट हो जा रही हैं, तो ऐसे में उनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं दोनों प्लेन को। इफ़ द एरिया ऑफ टू फिगर्स आर सेम दे आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड 8 है और एक ये 2 है। एक स्क्वायर है, इसकी ये साइड 4, मतलब सभी साइड 4 है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 4 4 जा 16 होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, 8 इंटू 2, यानी कि इसका भी 16। एरिया इस रेक्टेंगल का भी 16 निकल के आया और इस स्क्वायर का भी एरिया 16 निकल के आया। पर क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या ये समान है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है, जबकि एरिया सेम। तो देखिए अगर कोई दो फिगर का एरिया सेम है तो उनके समान होने का, उनके कॉन्ग्रुएंट होने का कोई भी मतलब ऐसे नहीं निकलता है। ठीक, तो ये फाल्स हो गया। बोला गया जब सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर सेम, अगर दो सर्कल की सरकमफ्रेंस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए सर्कल का केस थोड़ा अलग होता है। जैसे सर्कल है मान लीजिए, ठीक, ये रेडियस होगी कुछ, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। अगर दो सर्कल हैं यहाँ पे तो देखिए ये 2πr के हिसाब से है, जैसे कि ये भी r है, इसकी मान लो हमने मान ली 7 और इसकी भी 7 मान ली, तो ये जो सरकमफ्रेंस होगी इसकी और इसकी अगर सरकमफ्रेंस होगी, अगर ये दोनों सेम होंगी तो ऐसी कंडीशन में इनका पेरीमीटर भी सेम होगा और इनका एरिया भी तभी सेम होगा। एरिया होता है πr² सर्कल का। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे पढ़ाया जाएगा। πr² एरिया होता है सर्कल का और 2πr पेरीमीटर का होता है। तो इनके एरिया दोनों के या पेरीमीटर केवल तब उसी कंडीशन में समान हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, जब इनकी रेडियस जो है दोनों की सेम हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर इनकी पेरीमीटर या एरिया सेम दिया गया है तो इनकी रेडियस सेम होगी, और रेडियस अगर सेम है तो ये बात भी बिल्कुल कंफर्म है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सर्कल में अगर रेडियस सेम है तब भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पेरीमीटर सेम है तब भी दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एरिया सेम तब भी दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे, इफ़ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर सेम दे आर कॉन्ग्रुएंट। सही बात है, ट्रू है। अगर उसका सरकमफ्रेंस जो है सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए यहाँ पर पेरीमीटर बोल ले, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इनका सरकमफ्रेंस अगर सेम है तो सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो सही बात है, ट्रू है। एरिया अगर दो सर्कल के सेम है तो अभी बताया था वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल सही है, होंगे।
इफ़ द एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स आर सेम दे आर, अगर देखिए और कोई भी सर्कल के अलावा और कोई भी आपका फिगर है, अगर आप उसका एरिया निकाल रहे, अगर दोनों के एरिया सेम दिए गए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। जैसा कि अभी इस फिगर में बताया था कि ये 8 है और ये 2 है, ये 4 है और 4 है, एरिया सेम निकाला है, 8 है 16, इसका 4 है 16। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर इनका एरिया सेम है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, नहीं हो सकते, ये बात गलत है, ठीक है, इसीलिए फॉल्स होगा। इफ़ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल के 3 एंगल इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या? तो देखिए एक चीज़ बताएं आज हम आपको कि जैसे कि एक एंगल 60 है, ठीक है, एक एंगल मान लीजिए ये भी 60 और ये भी 60 है, तीनों एंगल सेम है। ये एंगल अगर हमने बना दिया 60 का, इतना छोटा भी हम एंगल 60 का बना सकते हैं और हम इतना बड़ा भी एंगल 60 का ही बना सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आप ये बात समझिए, ये एंगल जो है 60 के हैं, वैसे ही हमने बड़ा ट्रायंगल बनाया और उसके भी सभी एंगल 60 के हो गए, तो इसके एंगल बराबर हैं, ये बात हम मान रहे, लेकिन क्या ये एक जैसे दिख रहे? शेप में बिल्कुल नहीं दिख रहे, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कि इससे ये बात प्रूव होती है कि अगर किसी सर्कल के तीनों एंगल सेम हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट होने का कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा हिंदी में सर्वांगसम और सेम रूप एक तरीके से होता है, इसका एक जैसा रूप हो। सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि सर्व अंग सम, सभी अंग उसके, सभी भाग उसके समान होने चाहिए, वो होता है सर्वांगसम। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों को हम सर्वांगसम नहीं कह सकते क्योंकि इनका शेप और साइज जो है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इनको हम एक और चीज़ बोलते हैं, जैसे हम बता रहे हैं हिंदी में कि सर्वांगसम, मतलब सर्वांगसम वो तो ये है नहीं, लेकिन ये समरूप है। समरूप मतलब समझते हैं? समरूप यानी कि देखने में जो एक जैसे लगे, बड़े छोटे हैं लेकिन देखने में जो इनका आकृति है वो सेम है। साइज भले ही बड़ा छोटा है लेकिन देखने में जो इनकी आकृति वो एक समान है, इसके लिए ये चीज़ होती है समरूप। वो तुम्हें आगे पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, लेकिन अभी ये कॉन्ग्रुएंट वाला है तो इतना समझ लीजिए कि अगर एंगल अलग अलग हैं तो इसका ये मतलब निकलता है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे अगर एंगल सेम है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप 38 पूरी कीजिए।